हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है युग्मक जनन के अंतर्गत हम जो दो पढ़े थे, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि नर युग्मक का निर्माण और ooजेनेसिस यानी कि मादा युग्मक का निर्माण, अंड जनन है ना, शुक्राणु जनन और अंड जनन की प्रक्रिया पढ़े हैं। उसमें हम आज देखेंगे कि दोनों प्रक्रियाओं में किस प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं और दोनों प्रक्रियाओं में अंतर कौन कौन सा होता है, मतलब सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं और डिससिमिलरिटीज़ यानी डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, आज हम देखेंगे। सिमिलरिटीज़ हम सबसे पहले देखते हैं कि देखिए दोनों में ही जर्मिनल एपिथेलियम से विभाजित होती हैं। माने सबसे पहला निर्माण जो होता है वो इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में जो जर्मिनल एपिथेलियम बाह्य कोशिकाएं स्थित थी उसका, या फिर ओवरी के चारों तरफ जो इस तरह की एपिथेलियम की कोशिका थी उसमें से ही विभाजित होकर दोनों ही स्पर्म का भी और ओवम का भी फॉर्मेशन होता है। दोनों में गुणन, वृद्धि और परिपक्वन यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज़ और मैच्योरेशन फेज़ तीनों ही फेज़ उपस्थित होती हैं। इसमें भी हम देख लिए कि ये मल्टीप्लिकेशन फेज़ है, ये ग्रोथ फेज़ है और ये मैच्योरेशन फेज़ है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि ooजेनेसिस की प्रक्रिया में मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और अंत में हम परिपक्वन या मैच्योरेशन फेज़, तीनों प्रावस्थाएं दोनों में ही पाई जा रही हैं। दोनों में गुणन में समसूत्री और परिपक्वन में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। समसूत्री यानी कि कोशिकाओं का समान गुणसूत्र पाया जाना, समान भागों में बंटना और गुणसूत्रों की संख्या समान होना, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाना। तो समान माने डिप्लॉइड या द्विगुणित को 2n से दर्शाए हैं। यहाँ पर देखिए पहली प्रक्रिया जो मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया हो रही है वो माइटोसिस डिवीज़न हो रहा है, गुणसूत्र की संख्या इसमें समान है। और यहाँ पर जो परिपक्वन डिवीज़न हो रहा है, मैच्योरेशन डिवीज़न हो रहा है, वहाँ पर देखिए ग्रोथ फेज़ के बाद में क्या हो रहा है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है। इसमें भी 2 हैप्लॉइड बन रहे हैं, फिर से 4 हैप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है ना, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि इसमें जो परिपक्वन अवस्था में इसमें डिफरेंस हम बाद में देखेंगे, समानताएं देख लेते हैं। तो समानताएं में क्या है, दोनों में ही पहला फेज़ जो है वो माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है और सेकेंड फेज़ मियोसिस के द्वारा हो रहा है। इसमें भी पहला फेज़ माइटोसिस के द्वारा और दूसरा फेज़ मियोसिस के द्वारा, माने एक समसूत्री और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दोनों में ही हो रहा है। दोनों ही प्रक्रिया के अंत में गैमेट्स का ही फॉर्मेशन हो रहा है, यानी युग्मकों का ही निर्माण दोनों ही प्रोसेस में हो रहा है। गैमेट्स का फॉर्मेशन दोनों प्रोसेस में हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ooजेनेसिस के प्रोसेस में ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी दोनों ही प्रोसेस में गैमेट्स बन रहे हैं। तो क्या सिमिलरिटीज़ हो गई, एक तो जर्मिनल एपिथेलियम से डेवलप होना, दूसरा तीनों प्रावस्थाओं का दोनों में ही पाया जाना, गुणन, वृद्धि और परिपक्वन का दोनों में ही गुणन पहला समसूत्री के द्वारा और दूसरा जो है वो अर्धसूत्री के, तीसरा विभाजन जो है वो अर्धसूत्री के द्वारा, और दोनों ही प्रक्रिया के अंत में किसका फॉर्मेशन होना, युग्मकों का निर्माण या फिर गैमेट्स का फॉर्मेशन होना। स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस में अंतर देखते हैं। अभी हम समानताएं देख चुके हैं, अब अंतर देखते हैं कौन कौन से अंतर इसमें पाए जाते हैं। इसमें देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ पर हो रही है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर हो रही है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स यानी कि शुक्रजनन नलिकाएं कहाँ पाई जा रही हैं, वृषण के अंदर। कहाँ संपन्न होती हैं ये, वृषण या टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, वृषण या टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में हो रही है, जबकि ooजेनेसिस या अंड जनन की प्रक्रिया ओवरी में या अंडाशय में संपन्न होती है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि एक स्पर्मेटोसाइट है, यहाँ पर एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ooजेनेसिस की प्रक्रिया में एक ooसाइट से केवल एक अंडे या एक ओवम का निर्माण होता है, बाकी पोलर बॉडीज़ बनकर डीजनरेट हो जाती हैं। अब इसमें देखिए पोलर बॉडीज़ नहीं बनती हैं, इसमें सीधे सीधे स्पर्म 4 बन जाते हैं एक स्पर्मेटोसाइट से। यहाँ पर एक ooसाइट से, सेकेंडरी ooसाइट से क्या बनते हैं, एक ओवम का निर्माण होता है, एक अंडे का निर्माण होता है, जबकि बाकी के 3 क्या होते हैं, पोलर बॉडीज़ बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा जो मैच्योरेशन डिवीज़न जब होता है ग्रोथ फेज़ के बाद में, तो असमान विभाजन होता है। यहाँ पर देखिए इसमें सभी विभाजन सारे के सारे समान हो रहे हैं। इसमें साइज़ जो है वो स्पर्मेटोसाइट का सेम है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का, और यहाँ पर ooसाइट का साइज़ जो है वो एक बड़ी और एक छोटी कोशिका में विभाजित होती है। छोटी पोलर बॉडी बनती है और बड़ी जो होती है वो सेकेंडरी ooसाइट, और ये प्राइमरी ooसाइट का निर्माण या सेकेंडरी ooसाइट का निर्माण करती हैं। और सेकेंडरी ooसाइट जब आगे की ओर जब मैच्योरेशन डिवीज़न सेकेंड मैच्योरेशन होता है तब एक बड़ा ओवम का और एक छोटी पोलर बॉडी का। तो इस तरह से इसमें क्या हो रहे हैं,
पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है oogenesis में, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में पोलर बॉडीज़ नहीं बनती हैं। इनमें सारे विभाजन समान हो रहे हैं, जबकि इनमें क्या हो रहा है, यहाँ पर मैच्योरेशन डिवीज़न में असमान विभाजन होता है, यानी कि अनइक्वल डिवीज़न होता है। एक बड़ा जो होता है और एक छोटी कोशिका बनती है। बड़ा कोशिका सेकेंडरी साइट और छोटी कोशिका जो है वो पोलर बॉडी बनाती है। बनने वाला युग्मक या गैमेट जो होता है इसमें मोटाइल या सचल होते हैं। इनमें फ्लैजिला पाया जाता है स्पर्म्स में, जिसके कारण ये युग्मक जो होते हैं या मेल गैमेट या स्पर्म्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं या सचल होते हैं। इनको मादा के गर्भाशय में मूव करके जाना पड़ता है, इसलिए इनमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है और ये मूव करते हैं। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं या मोटाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई फ्लैजिला ओवम में नहीं पाया जाता है, इसलिए उस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी अचल होता है। उसके बाद नेक्स्ट और डिफरेंस क्या है कि इसमें स्पर्म जो बनते हैं, गैमेट बनते हैं, उसमें क्या है, स्पर्म हेड में और यहाँ पर हम देखे थे मिडिल पीस और फिर नीचे की ओर टेल, है ना। तो ये 3 भागों में विभाजित होता है, हेड, मिडिल पीस और टेल में बटा रहता है और साथ ही साथ लंबाई थोड़ा छोटा भी होता है, थोड़ा छोटा होता है और आकृति में ये लंबा होता है। जबकि इसमें क्या होता है, अंडाणु जो बनता है वो अंडाणु कैसा होता है, इसमें अंडाणु गोलाकार होता है और आकृति में इससे आकार में बड़ा होता है और आकृति में गोल होता है। ठीक है, तो आपको इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में अंतर पूछे तो इसको लिखना है और अंत में आप जो लास्ट के पॉइंट हैं उसको आप स्पर्म और ओवम यानी शुक्राणु और अंडाणु में क्या अंतर है वो भी इसी में से आपको मिल जाएगा। आपको यदि शुक्राणु और अंडाणु में अंतर पूछेंगे तो क्या बताना है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में बनते हैं, अंडाणु कहाँ बनते हैं, ओवरी में बनते हैं। शुक्राणु कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, ये कैसे होते हैं, गोल होते हैं। शुक्राणु में हेड, मिडिल पीस और टेल में बटा होता है और अंडाणु कैसा होता है, गोल होता है। इसमें इस तरह का कोई अंतर नहीं पाया माने अंग नहीं पाए जाते हैं, इसमें हेड मिड कोई भाग नहीं होते, ये गोल होता है। तो इस तरह से आप स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में समानता देख लिए। समानता के बाद असमानता यानी डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। यदि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस आता है तो आपको सारे टॉपिक पॉइंट्स लिखने हैं। स्पर्म और ओवम में यदि अंतर आ रहा है तो आपको क्या बताना है, ये फर्स्ट पॉइंट और इधर लास्ट पॉइंट आपको बताना है, ये इसकी साइज़ और इसके भाग के बारे में बताना है। तो ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में अंतर। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, इनमें अंतर क्या है या समानताएं क्या है, स्पर्म और ओवम में अंतर क्या है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें।